देखिए हाई स्कूल की क्लास में आपको पढ़ाया जाता था अनुसार सन 2019 का सेट नंबर 2, जिसके सवाल नंबर 3 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में चौथे सवाल से बताया जाएगा। कॉलम साढ़े कहाँ रख गिरा वो वाला लाओ दी हो एक कर पढ़न तो शर्म लागी। लाओ चौथा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा सरल सवाल है, कौन कौन कर लेगा? देखिए क्या मान लेंगे हम? कह रहा है सिद्ध करना है कि 5 + √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हमने माना कि ये कथन कैसा है? असत्य है। जब असत्य है तो इसको क्या मान लें हम? फिर परिमेय संख्या। क्या मान लें इसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सके तो लिखेंगे। सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। जब असत्य है तो 5 + √3 क्या हुई? एक परिमेय संख्या हुई। तो परिमेय संख्या के बराबर होती है कि नहीं? तो हमने माना इसको परिमेय संख्या। तो यहाँ से देखिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा? 5 + √3। चाहे इसे लिख लेते कि 5 + √3 बराबर P/Q। ठीक। तो यहाँ से देखिए √3 बराबर, केवल √3 दिया होता सवाल बड़ा लगता, ये तो बड़ा छोटा सवाल हो जाता है इस तरीके का कि जो केवल रूट में हो इसको इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ। P/Q -5 ये क्या है? परिमेय संख्या। और 5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं, क्या आती है? परिमेय संख्या। इधर क्या है? ये √3 अपरिमेय संख्या। क्या है? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। लेकिन √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और हम यह जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः इसने हमारी कल्पना का विरोध कर दिया। हमने ये माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसने क्या किया? हमारी कल्पना का विरोध कर दिया, क्योंकि ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या माना था, लेकिन ये अभी भी क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि P/Q परिमेय संख्या है और 5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी। तो ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। लिखेंगे चूंकि √3 क्या है? परिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √3 डज नॉट इक्वल टू P/Q -5। इसने हमारी कल्पना का क्या किया? विरोध कर दिया। तो हमने तो माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसने हमारा क्या कर दिया? विरोध। परिमेय नहीं होगी तो फिर क्या होगी? अपरिमेय। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आ जाएगा। केवल √2 √3 √5 दिया होता तो वो सवाल बड़ा लगता। चलिए अब देखते हैं हम ख नंबर सवाल। कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को लगवा चुका हूं मैं मेंसुरेशन में। पहला है कि दूसरा? पहला है। 13.1 प्रश्नावली का पहला सवाल लगवा चुके हैं नहीं? तो लगा कौन लेगा? 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए मान ले माना घन की भुजा
यक्स सेंटीमीटर है। तो दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कैसा है 64 सेंटीमीटर। क्योंकि घन की भुजा हम ज्ञात कर लें। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब भुजा मान ली है हमने यक्स, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से देखिए यक्स बराबर क्या निकल आएगा, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यक्स बराबर 64 का घनमूल 4 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर। क्योंकि घनमूल में क्या होता है 3 के जोड़ा में एक बाहर निकल आता है। अब देखिए दो घन थे, दो क्या थे घन। ये क्या बन गया, ये घन बन गया। क्या बन गया ये घन है, घना ही घना है। ऐसे ही एक और हम घन बना दें इधर। दोनों का क्या है आयतन बराबर है। इन दोनों को हम मिला दें एक में तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगी। ये क्या है, ये लंबाई 4 इसकी है। देखिए यहां से घन था, तो घन किसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। तब जब इन दोनों आकृतियों को जोड़कर एक आकृति बना देंगे हम, दोनों को जोड़कर घनाभ बनाया जा रहा है, तो दोनों आकृतियों को जोड़कर एक आकृति बनाएंगे तो ये केवल बढ़ेगी क्या, लंबाई। चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई वही रहेगी। नहीं समझ में आई बात। जब इन दोनों आकृतियों को ऐसे जोड़ देंगे हम तो केवल यही तो बढ़ेगा, ये भुजा तो केवल बढ़ेगी ये वाली, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी। नहीं समझ पा रहे हो, अब भी नहीं समझ पाए। तो यानी घनाभ जो बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई 2x हो जाएगी 2 गुणित 4 यानी कि हो जाएगी। ना समझे पाओ तो बताओ भाई। चौड़ाई और ऊंचाई तो नहीं बदलेगी भाई, दोनों को जोड़ देंगे चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी नहीं रहेगी। तो एक घनाभ जो होगा इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। 4 पहले थी घन की कि नहीं थी। ऊंचाई कितनी होगी, इसे अगर लंबाई को लिख दें यल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को, ऊंचाई परिवर्तित हो जाएगी क्या बताओ। जब दोनों को जोड़ा गया और दोनों बराबर थे, बराबर बनाने हैं दोनों को क्योंकि बराबर आयतन के थे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये केवल लेंथ बढ़ेगी, ये लंबाई बढ़ेगी। चौड़ाई आपकी वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। तो ऊंचाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर। वो आपसे क्या पूछा है उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 L का मान 8 गुणते B का मान 4 प्लस B का मान 4 गुणते H का मान 4 प्लस H का 4 और L का 8 2 8 चौको 32 प्लस 4 चौको प्लस 8 चौको 32 32 64 16 जोड़ लो इज्जत से। अरे 80 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक, वक्र पृष्ठ का मात्रक, संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक वर्ग इकाई होता है, आयतन का मात्रक घन इकाई होता है, परिमाप का मात्रक इकाई होता है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए कितना आ रहा है उत्तर, कितने। कोई भी अंशाल पलटा के देखें, अभी मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ाई है लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया उसी से कम आप
70 नंबर में 55 नंबर का तो कन्फर्म कर ही सकते हो आप। गा नंबर देखिए, कहता है यही tan 2a बराबर, गा नंबर सवाल है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। देखिए चाहे इधर वाले को काट में बदल लो, चाहे इधर वाले को tan में, तो इधर वाले को हम काट में बदले दे रहे हैं। काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18। काट 90 माइनस थीटा, tan थीटा नहीं होता है क्या? तो ये वही लिखा है जो लिखा था, लिखा है। अब काट से काट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। चलिए माइनस 2a, इसको इधर ले आओ, माइनस का a बराबर माइनस 18, इसको प्लस में था उधर ले जाओ, माइनस का 90, तो माइनस का 3a बराबर माइनस का 108 अंश। तो a बराबर माइनस का 108 अंश बटे माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का भाग दो माँ 36 है, 3 तिरका 9, 1 बचो 8 उतार ले, 6 तिरका 18, a का मान कितना आ गया? 36 अंश। कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल देख के पहले ही तुम सोचोगे कठिन है तो कुछ नहीं कर दर पाओगे। घ नंबर कह रहा है एक बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,3 तथा बी का निर्देशांक 1,4 है। देख लीजिए भाई। चौथे का घ नंबर कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। इसका केंद्र 2,-3 है, तो केंद्र यो है कि ना है? 2,-3 है। और बिंदु बी का निर्देशांक कितना है? 1,4। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। नहीं ज्ञात कर पाओगे? बिल्कुल सरल है। कौन कौन ज्ञात कर लेगा? अच्छा बताओ तुम बैठो राजा, तुम बताओ। इससे हाथ उठाते हो, ऐसे हाथ उठाते हो जान की तुम है। थोड़ा क्या होता है? थोड़ा आई है वो अन्य सवेरे सवेरे ब्राह्मण की झूठी बोला तो शर्म नहीं, बट तू तो नहीं याद आए। ए बी क्या है? व्यास है। ओ क्या है? इसका केंद्र है, यानी कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ ए बी का हमने बिंदु ए का निर्देशांक मान लिया है कि x, y है। माना बिंदु ए का निर्देशांक x, y है। ओ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। नहीं पता तुम्हें? मध्य बिंदु है। बिंदु ओ ही तो ऐसा है जो ए बी को 2 भागों में बांट रहा है, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चूंकि ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है, इसलिए ओ वृत्त का क्या है? मध्य। केंद्र कहें या इसे कहेंगे मध्य बिंदु। ओ बी वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब कि क्या हुआ? ओ जो है ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बिंदु ओ के निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक दिया है कितना?
2 का माइनस 3। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर 2 माइनस 3। x1 का मान x प्लस x2 का मान 1 बटे 2 y1 का मान y y2 का मान 4 बटे 2 बराबर 2 माइनस 3। भुज भुज के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगी। x का मान भुज होता है, y का मान कोटि। तो देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 करा दो। x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3। कोटि को कोटि के बराबर कर दीजिए। y और प्लस 4 बटे 2 बराबर माइनस का 3, तो y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, y बराबर माइनस 6 और माइनस 4, प्लस में माइनस में चला गया, y बराबर आ जाएगा माइनस का 10। तो बिंदु ए का निर्देशांक हमने क्या माना था? x कामा y। तो x का मान कितना निकला? 3 और y का मान माइनस 10। 3 माइनस 10। ये हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। देखिए आंसर। चलिए लिख रही है।